तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत-बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फज़ल और करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय द रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए मेहमान के साथ आते हैं और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आपका मेज़बान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और बड़े बेहतरीन इंसान और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आया हूँ। उनका नाम है इजहार रोगानी। ये पेशावर साइड से हैं। ये वेल नोन एज अ गुरु के नाम से हैं। सबसे पहले हम इनको वेलकम कहते हैं। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हो? थैंक यू सर। क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। आप सुना क्या क्या हाल चाल है और क्या बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके इंटरव्यू में आते हुए। कुछ दिन से आपने अप्रोच किया था लेकिन मैं चूंकि बिजी था, आज मुझे टाइम मिला, मैंने आपको बस फोन कर दिया। मैंने कहा सर ने टाइम मांगा हुआ, तो मैंने कहा हमें आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपके मशकूर हैं। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। और आज हम आपसे कुछ फ्रीलांसर के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप एक फ्रीलांसर हैं और साथ-साथ जो है आप वेल नोन हैं गुरु के नाम से, ट्रांसक्राइबर गुरु से। तो सबसे पहले हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि एज़ार रोगानी कौन है और क्या है? अपनी ज़ुबानी, ओवर टू यू। इज़हार रोहानी मेरा नाम है। मेरा बेसिकली मैं हूँ दीर लोअर से, और फिलहाल जो करंट रेजिडेंस है मेरी, मैं तरबेला डैम में रहता हूँ। क्योंकि वालिद साहब के जो है वो वापडा में है, तो इसलिए हम तरबेला डैम में अभी रहते हैं फैमिली के साथ। फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की 2020 में ही स्टार्ट की, जनवरी में। और अभी जो है मैं एक स्टार्ट फ्रीलांसिंग से लिया, उसके बाद जो है ना अपने फील्ड में उसके पढ़ाते भी एक कंपनी बन गई है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी, और इसके साथ साथ एनोटेशंस की और ट्रांसलेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ट्रांसक्राइबर गुरु हैं, जो सीईओ और फाउंडर है ट्रांसक्रिप्शन के। इनकी कंपनी का नाम है ट्रांसक्रिप्शन डॉट नेट। आइए जानते हैं कि आपकी कंपनी जो है क्या, जो आपने अपनी कंपनी का ये नाम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब कैसे दिया, और इसमें आप कौन-कौन से काम करते हो, और हमें आसान ज़ुबान में समझाएँ। ओवर टू यू। आसान अल्फाज में समझाऊँ तो स्टार्ट जब मैंने लिया तो मुझे पश्तो का ऑर्डर मिला मुझे कि पश्तो लैंग्वेज की हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है। मतलब पश्तो अ, जो ऑडियोज़ होंगी वो कन्वर्ट करने होंगे पश्तो टेक्स्ट में। तो वहाँ से स्टार्ट लिया मैंने। वहाँ उनको चाहिए थे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन एक बंदा जो है वो बमुश्किल ही दिन में 1 आवर को ही कन्वर्ट कर सकता है टेक्स्ट में। तो कुछ और रूल्स भी होती हैं। तो उनको काम बल्क में था। मैंने अपनी टीम बनाई अपनी। तो जब टीम बनाई वहाँ से काम बढ़ता गया पश्तो के। उससे वो जो क्लाइंट थे मेरे, वो सैटिस्फाइड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पश्तो के उनको मिलना थोड़ा मुश्किल था कोई। उसके बाद फिर उर्दू में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद बाकी लैंग्वेजेज़ में भी स्टार्ट हुआ। अभी तकरीबन ये कि ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज़ जो हैं, 6 कंट्रीज़ के 7-8 लैंग्वेजेज़ जो है मैं हैंडल कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला था जो है पश्तो लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्ट करने का। तो अगले बंदे से काम ज़्यादा था, इसलिए मुझे और लोगों की ज़रूरत पड़ी। फिर एक कंपनी आपने फ़ॉर्म की। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कर रहे हो माशाल्लाह। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि जे हमारे इज़हार भाई जो ट्रांसक्रिप्ट गुरु जो है, ये कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की? कैसे ये आगे बढ़े? जवानी में लड़कपन में कैसे थे? और कैसे ये फ्रीलांस में एंटर हुए? तो हम आपके जो है बचपन में कैसे थे? शरारती थे या ना थे? अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू। लाइफ ये कि अब्बू जी के वावड़ा में थे, तो हम उनके साथ
मुख्तलिफ वक्त पहले गाजी बरोथा में रहे, वहाँ एक वो है, उसके बाद हम ट्रबेला शिफ्ट हुए। स्कूल मैंने वहीं से किया, गाजी बरोथा मतलब अटक में है, वहाँ से किया। फिर यहाँ आके मैंने कॉलेज की और कॉलेज एफएससी की, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए मैं गया यूईटी पेशावर से, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हुई है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करने के बाद, बल्कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करते हुए भी मुझे एहसास हो गया था कि जॉब्स तो कोई है ही नहीं। आपने शायद फेसबुक पे बहुत सारे मीम्स देखी भी होंगी, वीडियोस वगैरह, जो इंजीनियर्स का मजाक उड़ाते हैं कि यार उनके पास जॉब्स वगैरह होंगी नहीं। तो मतलब कुछ उनका वो था, और कुछ खुद आंखों को देखा हाल था कि यार लोग थोड़ा सा रुल रहे हैं। लेकिन एनी हाउ जाना तो था, लेकिन मैंने कहा क्यों ना इधर, जब लास्ट ईयर था मेरा यूनिवर्सिटी का, तो 2019 में 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो उसी साल हमने ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। थोड़ी बहुत स्किल्स थी राइटिंग वगैरह के साथ, मतलब कंटेंट राइटिंग और इस तरह करके। तो वहाँ से स्टार्ट किया, और फिर बढ़ते-बढ़ते ट्रांसलेशन पे भी हाथ डाला। ट्रांसलेशन के साथ-साथ फिर ट्रांसक्रिप्शन का भी काम आया, जो कि मेरे लिए बिल्कुल एक नया वो एक्सपीरियंस था ट्रांसक्रिप्शन का। मतलब जब मुझे ट्रांसक्रिप्शन का काम मिला, तो मुझे पता नहीं था कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है। मैं पश्तो ऑडियोज़ कन्वर्ट कर रहा था, इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो मुझे क्लाइंट ने बताया कि नहीं, इस तरह नहीं करना, अपने पश्तो को ही पश्तो में ही कन्वर्ट करना है। मैंने कहा अच्छा, इस तरह कर लेते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट लिया, फिर पता चला कि अच्छा, इसमें और भी बड़ी इन है बड़ी इन है ये फ़िलहाल मार्केट में। तो वहाँ से मैंने अपॉर्च्युनिटी वो ग्रैब की। पश्तो के बाद मैंने उर्दू का भी उनको ऑफ़र किया, मैं उर्दू भी कर लूँगा। फिर उसके बाद जब उर्दू और पश्तो के तकरीबन 7-8 महीने चले, वो कंप्लीट हुए। फिर चलता गया बाकी लैंग्वेजेज़ में भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से आपने अपनी लाइफ़ जर्नी शेयर की, और आपने माशाल्लाह एक चीज़ मुझे पूछनी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री भी ली हुई है यूईटी, यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो इंडस्ट्रियल से यूनिवर्सिटी में आपकी चॉइस थी, कैसे गए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में? और इस फ़ील्ड के बारे में जो है ज़्यादा लोगों को कम पता है, तो आप इस शो के ज़रिए कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बेसिक हमें बता दें और एफएससी करने के बाद जैसे बाकी लोगों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर, जो मैंने देखे हैं। एक मेडिकल के फील्ड होता है, बल्कि एफएससी से पहले ही उनको चूज़ करना होता है। वो ऐसा दौर होता है मैट्रिक के बाद के ना, बच्चे को खुद पता होता है कि मेडिकल में क्या होगा, इंजीनियरिंग में क्या होता है। बस एक इंजीनियर बन जाऊँगा या डॉक्टर बन जाऊँगा। आगे नहीं पता होता कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो बस एक किस्म से एक एक च 2 चॉइसें होते भी, एक मतलब एक मजबूर होना था कि नहीं, हमने बस मजबूरी के तौर पर जाना था उसमें। उसके बाद जब एफएससी की, तो उसमें फिर जहाँ इंजीनियरिंग साइड पे था, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग की हुई थी। अब टेस्ट दिया तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 टॉप पे होती हैं हमेशा। और वजह पता नहीं क्या है इसकी टॉप पे होने की, शायद उम, उम, जॉब्स की, यही मेन वजह था कि जॉब्स इनकी होंगी। मैंने अप्लाई किया, तो मैं मेरिट लिस्ट उन पे ना आ सका, उन तीनों पे। तो मुझे जो वो मैं जो मेरिट बनता था, वो आता था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ही फिट बैठता था कि आपका सिलेक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो गया। तो मुझे नहीं पता था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होती है। फर्स्ट टाइम मैंने उसको नोटिस किया था, अच्छा कि ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी होती है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया, तो उसमें बड़ी इंजीनियरिंग थी, तो ये भी मैंने ओके कर कहा, इधर भी मैं जाना चाहता हूँ। चले गए उधर यूनिवर्सिटी में। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर मैं बताऊँ, वो इस तरह है कि मैनेजमेंट रिलेटेड है, और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड है ये। कि आप एक प्रोसेस चल रहा है किसी किसी भी जगह पर, आप उसको किस तरह इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसमें किस तरह ऑप्टिमाइज़ेशन ला सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन क्या आप अ, इसमें जो एफ़र्ट है, वो कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या इसमें जो जो वेस्ट मटेरियल है, वो कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा उसमें वेस्ट ना निकले। वो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कितने कम टाइम में, मतलब इस तरह मिनिमाइज़ करना या मैक्सिमाइज़ करना किसी चीज़ को। तो ये उसमें हमने पढ़ा, और इसमें मैनेजमेंट रिलेटेड भी इसमें एक टच है इसका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अ, एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और साथ में हमें बेसिक बताया कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का वेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट का सिस्टम में। तो हमें बेसिक इसके बारे में बताया। मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने बताया आप एक फ्रीलांसर भी हैं। तो जब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में थे,
तो आप फिर फ्रीलांसर में आपका कैसे शौक हुआ एक, और फ्रीलांसर में जो है आपने अब तक क्या-क्या अचीवमेंट किए हैं वो ओवर व्यू? एज़ सच तो मुझे कोई पता नहीं था कि मैं जाऊँगा फ्रीलांसिंग में और उम, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कामयाबी मुझे मिली है, मैं उतनी हासिल कर सकूँगा, इतना मुझे नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगी, कम से कम इतना होगा कि बल्कि इतना भी मुझे नहीं यकीन था कि अर्निंग हो जाएगी। बस स्टार्ट किया रूममेट के साथ, उसने वो बनाया एक अपना प्रोफ़ाइल, मैंने अपना बनाया प्रोफ़ाइल। बाय चांस मुझे तो कोई ऑर्डर नहीं आया, उसको ऑर्डर आने लग गए लोगों की तरफ से। जब ऑर्डर आने लगे उसको तो उसने हमने दोनों ने शेयर किए, दोनों ने मिलकर के वो काम किया स्टार्ट करते-करते फिर पता चला कि अच्छा इसमें ये होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं काम को और जितना आप करते हैं उतने आपको पेमेंट मिलती है। तो अगर इतना काम हम किसी उधर करें अपना इधर किसी जॉब वगैरह में तो मुश्किल है कि इतनी हमें पेमेंट वगैरह मिले। तो ज़्यादातर इसमें वहाँ से मोटिवेशन मिली हमें कि ये करना होगा। फिर जब यूनिवर्सिटी से निकले बाहर आए तो फिर उसने अपना शुरू किया और मैंने अपना मतलब फिर अलग-अलग हो गए क्योंकि दूर भी थे तो फिर ज़्यादा कम्युनिकेशन थोड़ी मुश्किल थी। तो मैंने फिर इस तरह कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन की साइड पे चला गया, स्टार्ट कर ली और फिर ट्रांसक्रिप्शन की साइड पे आ गया। तो ये था, मुश्किलात इसमें ये होती हैं स्टार्ट में कि बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर शुरू से ही बंदा दिल हार बैठ जाए कि यार हफ्ता हो गया, महीना हो गया, मुझे किसी ने अभी तक काम नहीं दिया था, अब क्या होगा? तो ये उसमें थोड़ा-सा होता है कि दिल नहीं हारना चाहिए वरना फिर जब छोड़ दिए तो फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब लगे रहेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आ जाए हाथ। अमेज़िंग, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, और आपने बड़ी प्यारी बात की कि लगातार मेहनत करनी चाहिए, persistent रहना चाहिए और भी बिल्कुल। आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ज़बरदस्त बात है, और आपने बताया कि आपका जो मेन हुनर था फ्रीलांसर में, वो राइटिंग का था, कंटेंट राइटिंग का था। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करें कि कंटेंट राइटिंग के बेसिक टिप्स, बेसिक कंटेंट राइटिंग के बारे में बेसिक चीज़ें, या आर्टिकल कोई लिखते हैं नेट पे तो उनके लिए मतलब कैसे वो लिखें और कैसे असेस करें, वेबसाइट उन्हें कैसे मिले जिससे वो अपने जो मटेरियल है वो उन पे पब्लिश कर सकें? और इसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा कंटेंट राइटिंग के लिए। बल्कि इससे पहले बात बात ये है कि कंटेंट राइटिंग आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। मोस्टली इंग्लिश का ही होता है, काम मिलता है और इंग्लिश ही मतलब जो हमारी एक प्लस पॉइंट हासिल हो सकता है वो इंग्लिश ही है। तो एक तो बेसिक काम है कि आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी राइटिंग स्किल इंग्लिश की होनी चाहिए आपके पास। दूसरा कि राइटिंग फिर कंटेंट राइटिंग में मुख्तलिफ किस्म की होती हैं कि आप कौन-सी तरफ जाना चाहते हैं। एसईओ कंटेंट एसईओ राइटिंग होती है कि आपने कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है वो डिजी स्किल के नाम से, वो भी वहाँ पे टीच करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत से लोगों को बहुत कुछ लर्न करने को मिला। तो लेकिन ये एक मैं मशवरा दूँगा अगर जो आना चाहता है कंटेंट राइटिंग में अपना जगह बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको किसी ऐसी जगह पे ना जाए, जहाँ पे उसको कुछ चार्ज किया जाता हो कि इतने पैसे दें आपको एडमिशन मिल जाएगा और हम लोग सिखाएँगे। कोशिश करें ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपको ट्रेनिंग दी जाए। जिस तरह डिजी स्किल मैंने बताया आपको कि डिजी स्किल वगैरह वहाँ पे सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग ही नहीं बहुत सारे फ्रीलांसिंग जो रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है खान साहब की गवर्नमेंट ने। तो यही जो है मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा था मैंने जो सीखा वहाँ से वो यही था। मैंने खुद तो नहीं ली कोई ट्रेनिंग वगैरह, बस स्टार्ट किया और अल्लाह ने फिर मदद की मेरी इस तरह बीच में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो लिखना है, तो एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सेकंडली आपने किसी का कॉपी मटेरियल नहीं करना है, थर्डली बिल आप वहाँ से जाके सीखें जो आपको फ्री ट्रेनिंग दें, फ्री वर्कशॉप दें, और आपने डिजी स्किल के बारे में बताया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ये बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैं यही इसी पे आपको सवाल करना चाहूँगा, आप डिजी स्किल के बारे में थोड़ा डिटेल से, तफ़सील से बताएँ, और ये कौन-कौन से स्किल हमें सिखाती हैं? और इसे कैसे रजिस्ट्रेशन इससे की जाती है? एक आम बंदा इसे कैसे अप्रोच कर सकता है?
क्योंकि हमारा मकसद है अगर 2 लोग भी सुने तो फ़ायदा लें। तो आप इसके बारे में हमें तफ़सील से सुनाएँ, डिजी स्किल के बारे में और भी। डीजी स्किल का मैंने बताया कि मैंने खुद तो इसमें क्लासेस वगैरह बिल्कुल नहीं, ना मैं कभी इसमें एनरोल हुआ, लेकिन इतना है कि फेसबुक वगैरह से देखता रहता हूँ, ग्रुप्स वगैरह में तो पोस्ट वगैरह आ जाती हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि अच्छा इसमें ये सीन चल रहा है और इस तरह होता है। ऊपर ऊपर से मतलब मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज ली है, ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे इसके बारे में नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। नंबर 2 ये कि ऑनलाइन अर्निंग है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, उनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है। और नंबर 3 जो टीचर हैं उनके मैंने जो बड़ा नाम सुना है हिशाम सरवर साहब का, मैंने खुद चूँकि उनसे कॉन्टैक्ट किया, ना कभी उनसे मिला हूँ। लेकिन उनके बारे में जो स्टूडेंट्स उनके हैं बहुत ज़्यादा अच्छा पॉज़िटिव फीडबैक उनके बारे में देते हैं। हर रोज़ मैं देखता हूँ कि हिशाम सरवर साहब थैंक यू, ये पोस्ट आती है कि थैंक यू मुझे आज ऑर्डर मिल गया, मैंने हिशाम सरवर साहब की बातों पे अमल किया तो मुझे आज ये हो गया। दूसरा ये कि आपको स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं जो आजकल इन है फ्रीलांसिंग उसमें। 2 के बहुत सारे सैचुरेटेड भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कन्विंसिंग कोई है टूल तो आप किस तरह ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। तो उस बारे में भी बताते हैं आपको किस तरह आपने कन्विंस करना होगा अपने क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करना होगा, क्या चीज़ें हैं जो बात जाती है मतलब एक बंदा मैसेज करता है कि मैं कर लूँगा और दूसरा बंदा मैसेज करता है कि सर मैंने इस तरह भी किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है वो कर लूँगा। तो डेफ़िनेटली वो जाएगा उसकी तरफ जो उसको अच्छा ये एक्सपीरियंस बंदा है। तो अगले बंदे की साइकी समझना, उसके मुताबिक उसको अप्रोच करना वो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं और ये मैंने खुद तो मैंने क्लासेस नहीं ली जैसा मैंने बताया, लेकिन मैंने वो ग्रुप्स में देखता हूँ तो वो कमेंट्स वगैरह में लोग शेयर करते हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये फ़ॉर्मूला यूज़ करो, ये मतलब जो ये मेथड यूज़ करो, उसको इस तरह अप्रोच करो, या इस काम पे कंसिस्टेंटली काम करो, इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा, ये वो। तो अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी कर रही है क्योंकि अब जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जॉब्स वगैरह हैं उसकी तरफ तो अब मुश्किल ही है कि लोग उस पे सर्वाइव करें या वो करें जिस तरह खान साहब ने कहा कि अब गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। तो खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा इसमें भी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से डिजी स्किल एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपने डिजिटल स्किल सारे वहाँ पे सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग से लेके जो भी डिजिटल स्किल है वो सारे सीख सकते हो। और डिजी स्किल की एक वेबसाइट है, शायद इनकी जो है रजिस्ट्री हर मंथ होती है क्लासेस की, तो जिसने भी जॉइन करना है मतलब पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। किसी को ग्राफिक में होता है, किसी को वीडियो एडिटिंग में होता है, किसी को कंटेंट राइटिंग में होता है, फिर उस हिसाब से आप जाके जॉइन कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है आज के यंगस्टर को क्योंकि आज के मॉडर्न दौर में डिजिटलाइज़ेशन का होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें आपसे सीखी और मेरा एक सवाल अगला है कि अब तो मैं आपकी फील्ड से हट के जनरल आपकी लाइफ पे आ जाता हूँ। कि आपकी लाइफ के वो 3 आइडियल पर्सनैलिटीज़ कौन है जिनसे आप मुतासिर हुए? जिनसे आपने एक-एक बात सीखी? वो एक-एक बात आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ओवर टू यू। अ, अगर मैं इस वक़्त की बात करूँ कि इस वक़्त जो वो परसेंटेज जिनको मैं फ़ॉलो किया या जिनकी बातें मुझे मुतासिर करती हैं, एक तो होता है कि चलें ओवरऑल जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे हम एक तो हमारा दीन मज़हब हो गया तब पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं। तो वो तो सब मुस्लिम के लिए हैं, लेकिन मैं अभी जो इस दुनिया की बात करूँ जो फ़िलहाल जो अभी अ, जो लोग हैं तो 2 के कुछ लोग वो करेंगे जो अपने आज़ाद चाय वाला साहब हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने वो करते हैं मोटिवेट करते हैं। तो कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो ट्रिगर कर देती हैं लोगों को ये क्या बोल रहे हैं, ये करें, वो कहते हैं कि यार खुद तो कहते हैं कि डिग्रियाँ छोड़ दें और मेरे इंस्टीट्यूट में आके लाखों हमारे कोर्सेज़ करें ये वो। लेकिन जो बातें करते हैं बहुत सारी बातों को वो बड़ी काम की होती हैं कि अ, जो भी बात करते हैं आप जिन्होंने देखा होगा उनको तो वो समझ आएँगे वो किस प्रकार वो स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। आप कोई स्किल सीखें, आप कुछ वो करें, कुछ ना कुछ करें। दूसरा रेहाना लवाला साहब का मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। रेहाना लवाला साहब का जो मुझे उनकी बात पसंद आई वो चाहते ये हैं कि आप लोग एक्सप्लोर करें वर्ल्ड को। उनका जो 500 म्यूचुअल फंड्स का वो है वो उसका मतलब ही ये है कि आप मुख्तलिफ लोगों को
से मिलेंगे तो आपका जब ज़हन ब्रॉड होगा तब आपके पास आइडियाज़ आएँगे, अच्छा ये बंदा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तीसरा बंदा वो काम कर रहा है। सबको मतलब थोड़ा-थोड़ा आपको जब आइडिया मिल जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा मैं भी ये कर सकता हूँ, एक अलग रास्ता अपना सकता हूँ। जिस तरह आप कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च काम में तो आपको कोई रिसर्च देखते हैं, पहले आप स्टडी करते हैं कि अच्छा इसने बंदे ने इस चीज़ पे रिसर्च की है, बहुत सारे रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं। फिर आप उनमें गैप ढूँढते हैं कि इसमें कहाँ कौन-सा एरिया है जहाँ पे मैं अपना पेपर लिख सकूँ या रिसर्च कर सकूँ। तो इसी तरह सेम यही एक रिसर्च है कि आप बहुत से लोगों को स्टडी करते हैं कि उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बाद में आपको पता चलता है अच्छा इसमें तो ये जगह है, यहाँ मैं एक्सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो वहाँ आपको एक रास्ता मिल जाता है। दूसरा पर्सनैलिटी अगर मैं उनको बताऊँ तो ज़हन में अभी नहीं आ रहा लेकिन बस 2 पे इक्तफ़ा कर लेते हैं इन दोनों पे ही कि जो आजकल की कंक्लूज़न इसका ये है कि आजकल की दुनिया डिफरेंट है उससे जो कि आज से कोई 10 साल पहले थी। कुछ ज़्यादा नहीं है तो 10 साल से आज बहुत ज़्यादा चेंज हर साल बाद जो है ना कुछ ना कुछ चेंजेज़ बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ जाती हैं। तो आजकल की जो चेंजेज़ आई हैं वो इन लोगों का जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनका मकसद ये है कि लोग स्किल बेस्ड हों, स्किल ओरिएंटेड हों, ना कि वो हों डिग्रीज़ वगैरह भी ज़रूरी हैं लेकिन ये है कि सिर्फ़ डिग्रीज़ पे ही इक्तिफ़ा करना वो बेवकूफ़ी ही होगी। आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप अगला बंदा डिग्रीज़ का क्या करेगा? तो ये चीज़ है जो इन लोगों की मुझे ज़्यादा पसंद है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और आपने 2 आइडियल बताए कि आज़ाद चाय वाला और सर रेहान अला वाला। ये दोनों कहते हैं कि डिग्रियाँ अपनी जगह पे है पर आपके पास स्किल होना चाहिए। इससे मेरे मुझे एक दोस्त का मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी, वो एचआर कंसल्टेंसी चलाते हैं कि जिस बंदे को मतलब जिस क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से उनको जॉब दिलाते हैं, बीच में उनका और कंपनी का डीलिंग होता है, मतलब दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो 2 बंदे उनके पास सीवी लेके गए, एक ने खाली इंटर किया हुआ था पर उसके पास स्किल थी, वीडियो एडिटिंग उसको आती थी, ग्राफिक डिज़ाइन उसको आती थी, एडोब का काम अच्छे तरीके से जानता था। दूसरा ग्रेजुएट था, बीएससी वगैरह की हुई थी लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं था। जब जॉब दिलाई उसने तो जिसके पास स्किल थे उसको उसने 25,000 की पर मंथ की दिलाई और जिसके पास बैचलर डिग्री थी उसको 18,000 पर मंथ की दिलाई। तब उसने बैचलर वाले ने सवाल किया कि यार मेरी क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा है, ये आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि कंपनी की डिमांड है, वो ये चीज़ें माँग रहे हैं जो आपके पास नहीं है। उनके पास है तो उनको वो मिल गई, आपको ये मिल गई। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ कि स्किल की कितनी अहमियत है। बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ा ज़बरदस्त आपने मिसाल दिया। और बड़े ही आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं ये मेरे भी इस दौर के मॉडर्न दौर के तो फ़ेवरेट हैं दोनों। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने माशाल्लाह एक गाँव से आके अपने आप को स्टेबल किया, आपने पेशावर की यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, उसके बाद फ्रीलांसिंग में गए और जो है अभी माशाल्लाह अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो आपने अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से क्या सीखा? 3 सीख, 3 सबक जो ज़िंदगी ने आपको सिखाए, वो 3 सबक हमें और हमारे व्यूअर को सिखाएँ। ओवर टू यू। ज़िंदगी जो है ना अगर कुछ लोग जैसे अभी स्किल पे बात की बहुत ही ऑन द पॉइंट बात है कि स्किल्स होनी चाहिए डिग्री से कुछ डिग्री से भी होता है आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है लेकिन सिर्फ डिग्री पे ही एक बेवकूफ़ी होगी। ज़िंदगी से जो मैंने सीखा वो ये है कि जो आप दूसरों को देते हैं वो वापस आपके पास आता है। आपके पास अगर अगर आप किसी का अच्छाई करते हैं तो मटेरियलिस्टिक जिस समय दुनिया हो चुकी है उसके साथ-साथ आप चाहते हैं जो उम, हर कोई बंदा दौड़ रहा है कि नहीं बस सब कुछ मेरा हो, तो मेरे ख़्याल से मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा ये चीज़ है क्योंकि मैंने खुद ही महसूस की है, मैंने खुद फ़ील की इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ये आपको एक ना नज़र आने वाले जो मौके हैं आपको उसके मतलब मिलते हैं आपको, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप अगले बंदे की इस तरह जगह पे हेल्प करें या वो करें कि आपको उससे मतलब हो। कोई भी अननोन पर्सन हो आप उसकी हेल्प कर दें। आपके पास कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल हेल्प करें। आपके पास बाइक है, रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता है कि अच्छा ये बंदा है, खड़ा हुआ है और या बूढ़ा है या बच्चा है, आप कहते हैं यार मैं उस साइड जा रहा हूँ, जाना है आपने वो ठीक है आप बिठा ले जाएँ उसको।
और ठीक है बस खत्म हो गई है, आपकी तरफ से एक नेकी होगी। रास्ते का बड़ा पत्थर है वो हटा दें रास्ते से, ये आपकी तरफ से एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी। क्योंकि इस चीज का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह इसका आपको फायदा होगा, लेकिन मैंने खुद फील की है, वो उसको मैं फील किया और मैंने खुद उसको किस्म का मतलब उसके फायदे देखे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक्सप्लेन करने वाले मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उनका फील हुआ कि यस इसका फायदा मुझे हो रहा है। दूसरा ये कि दूसरा यही कि मटेरियलिस्टिक तो आजकल तो सारी दुनिया है ही, और हर कोई इस तरह सोचता है, तो मटेरियलिस्टिक के बजाय थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की तरफ भी सोचा जाए कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, चाहे आपको उसमें ज़्यादा ही फ़ायदा क्यों नज़र आ रहा हो, लेकिन जो गलत है वो गलत ही है। इसका मैं एग्जाम्पल अगर आप इजाज़त दे देता हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में जिस तरह अगर आप देखें तो आपको आ जाएंगे एडल्ट कंटेंट भी आ जाएगा। अच्छा आप मुझे एडल्ट कंटेंट लिख के दे दें, आपका उसका प्राइस ज़्यादा कर देते हैं कि मैं आपको इतना प्राइस दे दूंगा। तो वो एक चीज़ है कि अब इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस चीज़ों पर। जो गलत हैं बस वो गलत हैं, बेशक उसका फ़ायदा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो गलत है। और ये 2 चीज़ें सीखें कि बी ऑनेस्ट, बी फेयर। दूसरा और इस चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास वापस ही आती हैं। आपको फ़ील होगा कि आप यस ये मैंने ये काम किए, वो एक्युमुलेट होकर इसका फ़ायदा मुझे अब हो रहा है। तो ये है जो मैंने लाइफ़ एक्सपीरियंस सीखा, और ये मैं जो हूँ ना अ, कहूँगा हर किसी को, हर बंदा प्रैक्टिस करे लाज़मन इन चीज़ों को। ज़रूरी नहीं कि आपको एक किसी बंदे की हेल्प कर रहे हैं, आपको नज़र ना आता हो कि यार ये मेरे हेल्प कर रहा है, ये मेरी क्या हेल्प कर लेगा। नहीं, आपको किसी न किसी जगह पर वो अ, एक ज़ात है वो जो आपको इसका बदला देगी ज़रूर इस दुनिया में। तो ये जो है मैं कहूँगा इस लाइफ़ एक्सपीरियंस के बारे में। ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी बातें बताई आपने कि आप हाथ बनो किसी की मदद करने के लिए। तो बिल्कुल। ज़बरदस्त बातें हैं, आपने बड़े ज़बरदस्त चीज़ें की कि और बहुत मज़ा भी आ रहा है आपसे बातें करते हुए। लेकिन आपकी भी कमिटमेंट है और हमारे भी शो का टाइम ओवर हो रहा है। तो बस एक गुज़ारिश करूँगा, एक प्यारा-सा मैसेज दे दो, हम शो का एंड कर देते हैं। मैसेज मैं यही दूँगा कि आप लोग पॉज़िटिव रहें, और अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बहुत आएँगी, लेकिन आपने खुद जाना होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ के पूल में जाना होगा। जैसे अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, ऑनलाइन जगह बनाना चाहता है, तो वो ये नहीं कि वो बस बैठा रहेगा और उसके पास खुद ही ऑनलाइन से कोई काम आ जाएगा। वो जाए, अब बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, उस पे जाके अप्लाई करे, काम करे, कोई ना कोई काम उसको जो है एक्सेल करेगा। वहीं पे ही फिर आपको लक वहीं आपके काम है। इस तरह लक नहीं काम है कि मैं बैठा हूँ और मुझे लक खुद आएगी। आप जाएँगे वहाँ तब आपको लक आ जाए, आपकी कहीं न कहीं लक लग जाएगी, चांस लग जाते हैं आपके। नंबर 2 स्किल्स सीखें, कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह हमारे आम ज़िंदगी में हर बंदा, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप बाय प्रोफ़ेशन शायद डॉक्टर ही हैं, तो मेरे ख़्याल से आप एक इंजीनियर भी हैं, आप एक प्लम्बर भी हैं, क्योंकि अगर आप घर में कोई टूटी ख़राब होती है तो आप सबसे पहले खुद चेक करते हैं कि यार मैं ठीक कर लूँ इसको। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ डॉक्टर हैं तो मैं नहीं, बस सिर्फ़ मैं डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ़ घर में कोई बीमार होगा तब उसको मैं ठीक करूँगा, वरना जो है बाकी चीज़ें जो है इसके लिए लोग होंगे स्पेशल। आपको पता है कि कारपेट डालना है तो ठीक किस तरह डालना है, तो आप उस वक़्त वो बन जाते हैं। लेकिन आपने कोई डिग्री नहीं की, लेकिन आपको पता है थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है इस चीज़ों का। ऑनलाइन काम भी इस तरह है कि हर एक चीज़ का थोड़ा-थोड़ा स्किल होना चाहिए। एक मेन स्किल आपकी होनी चाहिए जिस पे आपका फुल फ़ोकस हो, उससे रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा आपको बाकी चीज़ों की भी होनी चाहिए। वेबसाइट क्या होती है, इसमें किस तरह बनती है, इसमें ये चीज़ें वो भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग वेबसाइट क्या है, इसमें कैसे एसईओ का पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें एसईओ कैसी क्या होती है, क्या चीज़ नहीं होती। ये वैसे मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि छोटी-मोटी स्किल बहुत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे अगले बंदे से करनी है आपने, ये आप नहीं कि मैं तो इंजीनियर हूँ, बस मुझे क्या काम है इंग्लिश से, मुझे तो इंजीनियरिंग आती है, अगले बंदे से मैंने बात करके क्या करना है उसको। नहीं, आपको आनी चाहिए। ये लाइफ़ में आप इसको एक लेंगे, आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में आप किस तरह एक्सेल करना है, ये चीज़ ज़रूरी होगी। इसके साथ-साथ मैं एक ज़रूरी मैं जो हर दफ़ा जो जिसके साथ भी मैं इंटरव्यू थे, मैं उनको ज़रूर एक प्लेटफ़ॉर्म है अल-नाफ़े, उसका मैं ज़रूर ज़िक्र करता हूँ कि अल-नाफ़े एक प्लेटफ़ॉर्म है जो पाकिस्तानियों ने ही बनाई है, और वो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी कह लें कि यूनिवर्सिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, उनके चार्जेस तो हैं लेकिन ऑलमोस्ट बहुत कम है वो। कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं वो लोग।
और उनका मकसद जो मेन मोटिव वही है कि जो वो चाहते हैं कि हम 1 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करें, स्पेशली पाकिस्तानियों को, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है। फ्रीलांसिंग एक अच्छी फील्ड है, लेकिन फ्रीलांसिंग से एक स्टेप आगे, फ्रीलांसिंग एक दिन सैचुरेट हो जाएगी, अब भी सैचुरेट हो गई है, बहुत मुश्किल होता है जगह बनाना। तो अब आगे जो आ रही हैं दुनिया, जो मुश्किलात जो फेस करेगी ऑनलाइन चीज़ों पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा उनको लोग चाहिए होंगे, मिलियंस ऑफ तादाद में लोग चाहिए, हज़ारों की तादाद में कंपनियाँ बन रही हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनको लोग चाहिए उन काम करने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं वो अल-नाफ़े पे ज़रूर जाएँ, चेक करें कि वो क्या उनके वो चाहते क्या हैं, आप कैसे उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं घर में बैठे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास फ्री टाइम बहुत होता है। वो जाएँ एक साल, डेढ़ साल के साथ कोर्सेज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेज़ हैं, लेकिन वो कर सकते हैं इसमें। तो ताकि आप अगले उसके लिए दौर के लिए तैयार रहें। अमेजिंग। आपने किससे, अल नाफे? अल-नाफ़े, अल नाफे, ALNAFI, अल-नाफ़े। अल नाफे। बड़ी जबरदस्त बात की कि अल नाफे पे वर्चुअल कोर्सेज और डिजिटल स्किल बहुत सारे फ्री में हो रहे हैं, और मतलब ऑलमोस्ट फ्री के है कि चार्जेस है भी वो मिनिमल चार्जेस है। मिनिमम तो चार्ज, बिल्कुल। मिनिमल चार्जेस है उसमें। साइबर सिक्योरिटी जो आने वाली फील्डें हैं तो डिजिटल दुनिया की, उन पे काम किया जा रहा है। तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग के एडवांसमेंट में इंटरेस्ट है तो वो जाके वहां से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपसे बहुत जबरदस्त बातें हमने सीखी। बड़े ही आप डिसिप्लिन मैच्योर्ड बंदे हो। बड़े जबरदस्त अंदाज से आपने हमें सिखाया कि जो कॉमन फ्रीलांसिंग में मेन जो कंटेंट राइटिंग है उसे कैसे करनी है, और उसको क्या-क्या उसके लिए ज़रूरत है। और डिजिटल दुनिया की आप 2 बड़े चीज़ें हमें बताई, एक डिजी स्किल और दूसरा अल-नाफ़े। अगर किसी ने स्किल सीखना है तो इन दोनों पे जाके स्किल सीखें और आने वाली एडवांस दौर में के लिए खुद को तैयार करें। ज़बरदस्त, बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आपने जो है अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू सो मच। बहुत व्यूअर्स, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगले लाइव वीडियो में हम फिर एक नए गेस्ट के साथ आएँगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।